इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। वाक्य के अंत में चुका होगा, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। अब सहायक क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया फ्यूचर के किसी भी टेंस की जो सहायक क्रिया होती है शैल और विल होती है, लेकिन उसमें अगर इंडिफिनिट है तो शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल हैव विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो शैल हैव बीन विल हैव बीन होता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट की आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल हैज हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज हैव होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल के साथ हैव लगा देंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव। अब इसमें भी परफेक्ट टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस के जितने वाक्य होते हैं उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि आई वी के साथ, आई वी के साथ शैल हैव और शेष सभी और शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। केवल आई और वी के साथ शैल हैव का, और शेष सभी सब्जेक्ट हो गए ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। यदि किसी एक व्यक्ति का नाम है तो भी विल हैव, दो व्यक्ति का नाम है तो भी विल हैव। केवल आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। आइए पॉजिटिव सेंटेंस का एक वाक्य देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का के वाक्यों का अध्ययन करते हैं। फ्यूचर पॉजिटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का एक वाक्य है,
मैं नदी में स्नान मैं नदी में स्नान कर चुका हूँगा। मैं नदी में स्नान कर चुका हूँगा। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे। मैं की अंग्रेजी आई के साथ शैल हैव, आई शैल हैव। स्नान कर चुका हूँगा मतलब बाथ, स्नान कर चुका हूँ मतलब स्नान करना, स्नान करना की अंग्रेजी बाथ का थर्ड फॉर्म बाथड। आई शैल हैव बाथड कहाँ, नदी में, इन रिवर। आई शैल हैव बाथड इन रिवर, RIVER रिवर। अगला वाक्य है तुम कल आसमान में पतंग उड़ा चुके होगे। तुम कल आसमान में पतंग उड़ा चुके होगे। तुम कल आसमान में पतंग उड़ा चुके होगे। तो तुम की अंग्रेजी यू के साथ लगाएंगे विल हैव। यू ये गलत है, यू विल हैव, यू के साथ विल हैव, ये देखिए गलत हो गया है इसलिए हमने इसको कट कर दिया। यू विल हैव, पतंग उड़ा चुके होंगे मतलब उड़ाना, उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। यू विल हैव फ्लोन या काइट कहाँ, आसमान में, इन स्काई। कब, कल, कल मतलब आने वाला कल। तुम कल आसमान में पतंग उड़ा चुके होगे, आने वाला कल है तो उसके लिए टुमारो लगाएंगे, TOMORROW, TOMORROW। अगला वाक्य है वे लोग कल बाजार जा चुके होंगे। वे लोग कल बाजार जा चुके होंगे। वे लोग की अंग्रेजी दे के साथ विल हैव, दे विल हैव। जा चुके होंगे मतलब जाना की अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन, दे विल हैव गॉन। गॉन के बाद टू लगाएंगे, गो, वेंट, गॉन, इन सब के बाद टू लगाते हैं। जाना की अंग्रेजी के तुरंत बाद टू लगाएंगे। दे विल हैव गॉन टू कहाँ, मार्केट। दे विल हैव गॉन टू मार्केट कब, आने वाले कल में, तो TOMORROW, टुमारो। अगला वाक्य देखते हैं। हम लोग कल सड़क पर टहल चुके होंगे। हम लोग कल सड़क पर टहल चुके होंगे। हम लोग की अंग्रेजी वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव। टहल चुके होंगे मतलब टहलना की अंग्रेजी वॉक, उसमें ED लगा देंगे, वॉकड। वी शैल हैव वॉकड कहाँ, सड़क पर, ऑन रोड कब, आने वाले कल में, तो TOMORROW, टुमारो। अब अगला वाक्य है वह कमरे में सो चुका होगा। वह कमरे में सो चुका होगा। वह कमरे में सो चुका होगा। वह की अंग्रेजी ही के साथ विल है,
ही विल हैव, सो चुका होगा मतलब सोना, सोना की अंग्रेजी स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ही विल हैव स्लेप्ट, कहाँ, कमरे में, इन रूम, ही विल हैव स्लेप्ट इन रूम। अगला वाक्य है राकेश कल बगीचे में, राकेश कल बगीचे में खेल चुका होगा। राकेश कल बगीचे में खेल चुका होगा। सबसे पहले राकेश की अंग्रेजी लिखेंगे। राकेश, राकेश किसी एक का नाम है, इसके साथ विल हैव, राकेश विल हैव, खेल चुका होगा मतलब खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। राकेश विल हैव प्लेड, राकेश खेल चुका होगा कहाँ, बगीचे में, इन गार्डन। कब, कल, तो कल की अंग्रेजी TOMORROW। इसी तरह से अगला वाक्य है सूरज और नीरज कल सड़क पर दौड़ चुके होंगे। सूरज और नीरज कल सड़क पर दौड़ चुके होंगे, तो सबसे पहले सूरज और नीरज की अंग्रेजी, सूरज एंड नीरज, सूरज एंड NIRAJ नीरज, सूरज एंड नीरज दौड़ चुके होंगे मतलब दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी रन, रन का थर्ड फॉर्म रन, रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, लेकिन इसके लिए सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। सूरज एंड नीरज विल हैव, सबसे पहले सूरज और नीरज भी जो है दो लोगों का नाम है, इसके साथ सहायक क्रिया विल हैव। सूरज एंड नीरज विल हैव रन, सूरज और नीरज दौड़ चुके होंगे कहाँ, सड़क पर, ऑन रोड। कब, कल। सूरज और नीरज कल सड़क पर दौड़ चुके होंगे। सूरज एंड नीरज विल हैव रन ऑन रोड टुमारो। हमें आशा है कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।